हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैनम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ एक बहुत ही पॉपुलर हस्ती पार्थो मित्रा जी, जो कि वेल नोन डायरेक्टर हैं इंडिया में, मुंबई में। उन्होंने काफी फिल्में और सीरियल्स डायरेक्ट किए हैं। बट आज हम उनकी मूवीज के बारे में, उनके टैलेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम उनके बारे में बात करेंगे जो कि एक इंसिडेंट हुआ था आज से काफी साल पहले, जब इंडिया, हमारा देश आतंकवाद से जूझ रहा था। और उसकी झलकियां हम आज भी कनाडा में अक्सर नॉर्थ इंडिया में देखते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पार्थो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार। सबको नमस्कार। अच्छा पार्थो जी, बताइए तो आप का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें आपने खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में लिखा था आपका, जब आप काफी यंग थे, इन योर 20s। जी, ऑलमोस्ट मैं दहल गया था आर्टिकल पढ़ के, क्योंकि कोई भी 20-22 साल के लड़के के साथ ऐसा हो तो जी, जिंदगी भर बिल्कुल, दहशत रहती है। तो बताइए बिल्कुल। जरा हमारे दर्शकों को कि आप दिल्ली में उस वक्त क्या कर रहे थे और क्या हुआ था। सुशील, तब मैं 22-23 साल का ही था और मैंने अपना ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट ही किया था। बात 1987 की है, मुझे अभी भी याद है वो तारीख। 21 अक्टूबर था शायद। हाँ, बिल्कुल। और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, केरोडिमल कॉलेज से। और मैं फुटबॉल खेलता था, मतलब यूनिवर्सिटी के लिए खेलता था। तो फुटबॉल मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा। तो और फिर वो ऐसा दौर था कि अभी हम मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो पता नहीं था जिंदगी में क्या करेंगे। वो जो एक अजीब सा एक अनडिसाइडेड फेज होता है। वी वर ऑल यंग बॉयस्ट्रस। सो वो वो समय था, तो तब की बात है। अच्छा, तो उस दिन जो हुआ था, एक्चुअली वो दिन का समय था, रात का समय था। आप जरा अगर डिटेल में बताएं कि हुआ क्या था, क्योंकि जहां तक मैं तो उस वक्त आई थिंक 1 साल का था। बट हम अक्सर हम पढ़ते हैं कि जो आतंकवाद था 80s के दौर पे, इंदिरा गांधी जी की भी असैसिनेशन हुई बिल्कुल, थी बिल्कुल मुझे, से हाँ, 3 साल बिल्कुल पहले। मुझे अपनी। वो बड़ा ही अजीब सा एक दौर था हमारे लिए, हमारे देश के लिए। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पीरियड जिसको हम बोलते हैं। वो ऑपरेशन ब्लू स्टार से शुरू हुआ था वो पीरियड। और मिसेस गांधी के डेथ से खत्म तो नहीं हुआ था, बट वो अपने पीक में पहुंचा 1984 में। मुझे याद है, तब मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। मिसेस गांधी को मार दिया गया, उनके बॉडीगार्ड्स ने उनको मारा। और ये एक अजीब सा एक ये रोष जिसको बोलते हैं कम्युनिटी का, या एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेपरेटिस्ट स्टेट जिनको चाहिए था। तो ये एक सिचुएशन था। और वो 21 अक्टूबर की रात को छोटी दिवाली थी। और हम सारे दोस्त एक चाय की दुकान में बैठे हुए थे। प्रैक्टिस जस्ट खत्म हुई थी, तो हम लोग एक बड़े ही खुश, एक टायर्ड उसमें थे। और काली पूजा जिसको बोलते हैं बंगालीज में, वो दिवाली के उसी दिन होता है, एक दिन आगे एक दिन पीछे। तो काली पूजा थी उस दिन, और छोटी दिवाली थी। चारों तरफ पटाखे बज रहे थे। और हम एक पंडाल से बाहर निकले और अपने घर की तरफ जा रहे थे। और सुनसान सी सड़क थी, मुझे अभी भी याद है। और हम सब लोग करीब मेरे ख्याल से 7 या 10 लोग थे, दोस्त। और जब ये सब हम, यू हाउ व्हेन यू यंग, वी वर ऑलमोस्ट कवरिंग दैट होल रोड एंड वॉकिंग, क्योंकि सड़क में वहां पे कोई ट्रैफिक नहीं थी, छोटा पतला सा सड़क था। एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के बैक लेन में थे हम। और हम अपने घर की तरफ जा रहे थे, जोर जोर से बात करते हुए। विंटर्स जस्ट अभी मतलब दिल्ली में सर्दियां आई थी, और थोड़ा सा कोहरा टाइप का था आगे। तो फिर हमने आगे देखा कि एक टू व्हीलर एकदम सड़क की तरफ से दूर से इसका हेडलाइट दिख रहा था। और वो एकदम एज इफ कि वो डिसबैलेंस सा था, मतलब अपने वो संभाल नहीं पा रहे थे। और 3 लोग थे उसमें, और वो आड़े टेढ़े से ऐसे सड़क में बड़े अपने आप को टू व्हीलर को संभालते हुए काफी फास्ट स्पीड में हमारी तरफ आ रहे। तो हमने सोचा कि शायद इन लोगों ने शराब पी रखी होगी। और जो भी है, तो हम लोग सब यंग थे। और हम लोगों ने उस टू व्हीलर को रोकने को कहा। हमने वो जो है रास्ता गार्ड करके, मतलब बंद करके उसको रोकने को कहा।
और उनको उनके उनके लिए जाने का रास्ता था नहीं, तो वो रुक गए। और एकदम जिसको बोलते हैं 6-7 मीटर के डिस्टेंस में ही होंगे कि वो रुके, और हम सब लोग थे। तो जैसे होता है कि वी कन्फ्रंटेड देम। हमने देखा कि 3 लोग थे, तीनों के फेसेस कवर्ड थे। एक बंदा जो था वो स्कूटर में ही बैठा रहा, उसने स्कूटर को बंद नहीं किया, उल्टा उसको एक्सीलरेट करता रहा। 2 बंदे जो पीछे बैठे हुए थे, फटाक से नीचे उतरे, और उनके कंधे में कोई बैग था, और हम उससे पहले कि हम कुछ कहें, हम उनकी तरफ बढ़ ही रहे थे, वो ज़ोर से चिल्लाए कि उनका जो एक वॉर क्राई होता है, वो ज़ोर से चिल्लाए, और उनमें से एक बंदा एकदम ऑपोज़िट डायरेक्शन में फेस करने लगा, और एक बंदा हमको फेस करने लगा, और बैग से कुछ निकाला। जब तक उन्होंने बैग से निकाला, सड़क अंधेरी थी, हम लोगों को पता नहीं चला कि बैग से क्या निकाल रहे हैं, बट वो स्ट्रीट लाइट के थोड़े शिमर से हमको पता चला कि कुछ मेटालिक सा कुछ है। इससे पहले कि हम लोग रियलाइज़ करते, इन लोगों ने, जो हमारा दूसरा आदमी था जो उस तरफ था, उसने पहले एयर में 1-2 राउंड चलाया, फायर किया। और AK-47 का फायरिंग साउंड इतने क्लोज से जैसा होता है, हम लोग तो मतलब बिल्कुल एकदम समझ ही नहीं आया हमको क्या करेंगे। मेरे को सिर्फ एक सुनाई दिया, पीछे से किसी ने चिल्लाया, हमारे किसी दोस्त ने बंगाली में, उसने खाली बोला पाला। पाला का मतलब है जस्ट भाग। तो हम लोग जो 7-8 लोग थे, हम सब फुटबॉलर्स थे, हम लोग तो काफी एजाइल और वो थे, हम लोग भागे। आ, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा। मैंने हवाई चप्पलें पहनी हुई थी, तो मैं भी भागा। अब मेरे को भागने का कोई वो नहीं था, क्योंकि मेरे पीछे वो स्कूटर था, और मेरे आगे एक बंदा था, उसके पीछे एक और बंदा था, तो मेरे को उधर ही भागना था, उसकी तरफ भी भागना था। तो मैंने देखा कि मेरे सामने जो 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 खड़ा है, वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है अपने गन में। तो मैं उसकी तरफ भागा, लेकिन मेरी मेरी मैंने इतना जोर से प्रेशर दिया होगा शायद, मेरे चप्पल का वो स्ट्रैप ही टूट गया और मैं गिरा नीचे, ऑलमोस्ट उसके सामने गिरा। जब तक मैंने रियलाइज किया, मैंने देखा उसने मेरे ऊपर गन किया हुआ है, एंड आई कुड लिटरली स्मेल द ग्रीज ऑफ दैट गन। वो एकदम सामने, और वो अब तब मैंने उसका फेस देखा ध्यान से, क्योंकि मैं तो खुद इतना घबराया, मैं तो कांप रहा था। मैंने ये रियलाइज किया कि वो भी कांप रहा है डर के मारे, हुँ, हुँ। और वो चिल्ला रहा है, और कुछ हो रहा है कि उसका गन चल नहीं रहा है। तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड सेकंड, मैंने अपने दोस्तों को देखा लेफ्ट राइट, मैंने देखा कि कोई नाले में गिरा है, कोई उधर कूदा है। उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में मैं उठा, और मैंने उसको धक्का दिया। उसने अपने गन के अपने बैग से मैंने देखा कि वो मैगजीन निकाल रहा है, मेरे ख्याल से उसका मैगजीन खत्म हुआ, और उसने उस अपने गन के बट से उसने मुझे मारा, और मैं एक घर के सामने गिरा, मेरे को चोट आई। जो घर मेरे को सामने दिखा, जिस गेट के सामने वो जो गाड़ी चलने का जो स्लोप होता है, उसके सामने मैं गिरा। मैं उस घर के अंदर भागा, सामने दरवाजा था, अंदर खोल के गया, दरवाजा बंद कर दिया, और देखा कि कुछ लोग खाना खा रहे हैं, रात का समय था, बैठे हुए हैं। वो चिल्लाने लगे कि उनको लगा कि पता नहीं, अब बाहर पटाखे इतने बज रहे थे कि उनको समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। हुँ, हुँ। और मैंने चिल्ला के बोला, मैंने कहा बाहर मत जाइए, दरवाजा मत खोलिए, बाहर कोई फायरिंग कर रहा है आप। तो पहले तो उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपना खिड़की जो है डाइनिंग रूम का उधर से खोल के देखा, तो वो लोग उधर ही खड़े हुए थे दोनों, और एक बंदा तो फायर कर रहा था, दूसरा बंदा भी फायर करने लगा। और उस घर के जो लोग थे, वो रोने लगे, चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा कि उनके फैमिली का एक मेंबर, जो एल्डेस्ट मेंबर था, वो बाहर पानी दे रहा था। तो अ, तो अभी कोई जा भी नहीं सकता है बाहर, क्योंकि गोलियां अंधाधुंध चला रहे थे वो लोग। हम लोग क्या करें, तो वेट करते रहे थोड़ी देर तक। मेरे ख्याल से वो समय शायद हार्डली 1 मिनट का ही होगा, लेकिन लग रहा था मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है। और थोड़ी देर के बाद हमने देखा आवाजें बंद हो गई, और हमने बाहर झांक के देखा तो स्कूटर भी नहीं था। और मेरे दोस्त कुछ लोग भाग के आए, और दरवाजा खुला, और वो लोग भी बाहर गए। फिर रोने की आवाज आई। फिर हमको पता चला कि उनके घर का जो आदमी था, ही वाज शॉट डेड, ऑब्वियसली रिडन विद बुलेट्स। एक और आदमी जो सामने था, उनके घर में जो बाहर था, ही वाज आल्सो डेड। एक पासर बाई था, वो पड़ा हुआ था नीचे। एंड मिराकुलसली हमारे दोस्तों में से किसी को कुछ नहीं हुआ। तो इंजर्ड हो गए, बट किसी को गोली नहीं लगी, विच इज वेरी स्ट्रेंज। हुँ, हुँ। और ये लोग वो सेपरेटिस्ट थे, खालिस्तानी। पता चला कि वो बेसिकली हमारे
सी ब्लॉक का एक पैंडल था, काली पूजा जहाँ चल रही थी, वो वहां से आ रहे थे और वहां पे घुस के, उस पैंडल में घुस के उन्होंने कंप्लीटली ब्लैंक फायरिंग किया था और 17 people had died that day in that pandal. वाह। And उसके बाद उस पैंडल से वो लोग कोई स्कूटर लेके भागे। उसके बाद हमारे साथ ये जो इंसिडेंट हुआ और उसके बाद वो लोग वहां से भागे और उनको पुलिस ने फिर धौला कुआं में राउंड ऑफ किया और तीनों में से एक आदमी वो शॉट डेड बाय द पुलिस एंड द अदर टू किल देमसेल्व्स। एंड आई सॉ दिस पर्सन जो मेरे सामने था, he must have been 14 or 15. I still remember that face so clearly. अभी भी कभी क्योंकि मैं तो एक डायरेक्टर हूँ, मैं ऐसे सीक्वेंसेस जब कभी आते हैं, मैं अभी भी मैंने एक वेब सीरीज जस्ट खत्म किया नक्सलबाड़ी बोल के, which is again on separatists. I still remember his face. मेरे ख्याल से वो मेरे से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, मेरे से ज्यादा डरा वो था। उसके दाढ़ी और उसकी मूछें भी नहीं निकली थी, मतलब उसका जस्ट वो, उसका जो एक रेखा है होता है ना, just when you are 14 15 when it's just about to sprout out and you are just getting into adolescence, उसका basically he was like that, a young boy, just imagine. तो ये था वो इंसिडेंट। हाँ, यंग बच्चों को ब्रेन वॉश करना भी सबसे आसान होता है। हमने अक्सर देखा है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी और मिडिल ईस्ट में जो सुसाइड बॉम्बर होते हैं मोस्टली बच्चे ही होते हैं, क्योंकि बिल्कुल आपको ज्यादा अकल नहीं होती और इमोशनल भी जल्दी हो जाते हैं। तो ये तो एब्सोल्युटली। लगभग मतलब 87 का तो मुझे याद नहीं, बट 2008 में जो 26/11 हुआ था, लगभग उसके लेवल का अटैक था ये। हाँ, ये तो उस जमाने में क्या था, उस जमाने में ऐसे ऐसे अटैक्स बहुत हुए और हम आजकल शायद उसको याद नहीं करते, भूल गए हैं, बट वो एक ऐसा दौर था। मुझे अभी भी याद है, एक बिट्टा बोल के एक बहुत ही खूंखार टेररिस्ट था, उसने ईस्ट ऑफ कैलाश में ऐसा एक इंसिडेंट किया था, मेरे ख्याल से उसके 1 साल पहले। उसके बाद उससे पहले ये चलता ही जा रहा था। 84 पे तो उन्होंने मिसेस गांधी को मारा, उसके बाद ये बढ़ता गया बिकॉज इट वाज ऑल ISI funded. So once it was ISI funded, they were getting the funds and these incidents kept on happening. ये हो रहा था। उसके बाद 88 89 में जाके ये थोड़ा सा वेन डाउन हो गया and they are still trying it again to revive it desperately. And I believe most of the funds are actually coming from Canada. फंड का तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, लोगों में सिंपैथी बहुत है इसको लेकर। So ये 1984 में जो हुआ था सिख कम्युनिटी के साथ, स्पेशली दिल्ली में, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। वो तो ऐसा हुआ था कि जिसको मतलब शर्मनाक जिसको बोलते हैं, and it was unfortunately supported by a political party. Yes. They really were behind this whole thing. नहीं तो मैं आपको सीरियसली बताऊं सुशील, जनता कभी अपने आप से ऐसा नहीं करेगी किसी को, मतलब it is a very harmonious community that is in India, but this party instigated this incident. मुझे अभी भी याद है 84 में, हम तो ये बहुत यंग थे, हम कॉलेज में थे, हमने देखा है, हमने आंखों के सामने देखा है, जैसे these people like Jagdish Tytler and these kind of सज्जन कुमार, yes सज्जन कुमार we have दोस्त seen, भाई, मेरे आंखों के सामने मैंने देखा है, you know. तो ये बहुत ही एक अजीब सा वो था। तब राजीव गांधी वाज जस्ट द प्राइम मिनिस्टर, बना दिया गया उनको, और राजीव ने भी वो स्टेटमेंट दे दिया कि जब वो एक बड़ा पेड़ गिरता है तो खेलती है। हाँ, ये बहुत ही खराब वो एक टाइम था when this community, unfortunately the most जिसको बोलते हैं revered and loved community in India, I would say, had to face this. It was shameful. उसके ट्रेसेस तो अभी भी देखा जाए तो उनको जस्टिस नहीं मिला, और इसी वजह से लोगों में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। अब तक मैं देखता हूँ यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं 1984 के, लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, एंड पीपल डोंट वांट टू फॉरगेट इट। और अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है कि वो आपने जैसा कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व थी, पर यहाँ पर नैरेटिव दिया जाता है कि वो इंडिया के लोगों ने किया था, हिंदुओं ने किया था।
तो वो नहीं हिंदू और सुशील, सिख के बीच में डिवाइड। ये प्रॉब्लम है, ये नैरेटिव, it was completely instigated by the Congress party. Congress was completely behind it. जगह जगह पे उन लोगों ने जाके ये किया, और उसके बाद जब एक चीज जब हो जाती है ना, तो मॉब साइकोसिस जो होता है, वो मॉब साइकोसिस ने टेक ओवर कर लिया, क्योंकि मिसेस गांधी वाज अ वेरी पॉपुलर फिगर। अब मिसेस गांधी जब को मार दिया गया, और ये बेसिकली इन लोगों ने बार बार यही चीज दोहराया लोगों के सामने, तो एक बार ये पकड़ लिया तो फिर वो मॉब साइकोसिस टेक ओवर करती है। then you can't really do, I mean पंजाबी बाग, मैं तो याद है हम लोग कॉलेज से जब आ रहे थे, हमको पता भी नहीं था कि ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में मिसेस गांधी को ले जाया गया है, क्योंकि न्यूज में बता नहीं रहे थे, तो हमारी जो यू स्पेशल था वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को क्रॉस करता था। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी, और वहां पे हमने फर्स्ट इंसिडेंट देखा कि बाहर एक अनफॉर्चुनेट आदमी के पीछे एक एटलीस्ट 60-70 लोगों का एक मॉब झुंड सफदरजंग ब्रिज के ऊपर भाग रहा है, और फिर उसको पकड़ के ब्रिज के ऊपर से फेंक दिया गया। और तब हमको पता चला कि ये, और फिर ये 4 दिन हुआ कंटिन्यूसली 31 अक्टूबर के बाद। तो वेरी बैड टाइम, वेरी बैड टाइम, एंड थैंक गॉड वी हैव कम आउट ऑफ इट। नहीं, बट अब जो चीजें मतलब देखने को मिल रही हैं, स्पेशली क्योंकि मैं कनाडा में जैसे रहता हूँ और मैं काफी लोगों को भी जानता हूँ, तो उनको बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग कहते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड था भी, बट एक पॉलिटिकल पार्टी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी ने वो किया, पर समहाउ कांग्रेस पार्टी गॉट अवे विद इट, और सारा ब्लेम लोग बीजेपी पार्टी पे देते हैं, मोदी पे देते हैं। अब एक इंसिडेंट था, इंसिडेंट नहीं, मैं एक लोग काफी कोट करते हैं, नाना भाई देशमुख आरएसएस के चीफ थे उस वक्त, तो उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिखों को बदला ले लेना देना चाहिए इंडिया से, तो मतलब इंडिया को उनसे बदला लेना चाहिए, मतलब ही समहाउ जस्टिफाइड इट। और मैंने द हिंदू में, स्क्रॉल इन पे आर्टिकल भी पढ़े हैं जिसमें बेसिकली उन्होंने कोशिश करी है कि आरएसएस बीजेपी भी इतने ही इन्वॉल्व थी जितनी कांग्रेस इन्वॉल्व थी। तो उस चीज को मैं मेरे समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मैं 1 साल का था, 2 साल का था। आप उस चीज को कैसे लेंगे, आप क्योंकि आप के सामने सब कुछ हुआ था। मेरे सामने सब कुछ हुआ था। कांग्रेस तो ये कोशिश करेगी ऑलवेज, अभी भी कोशिश करती है, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग दे आर अभी तो कंप्लीटली दे आर वाइप्ड आउट ऑफ द सिनेरियो, बिकॉज दे डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस। बट बीजेपी और आरएसएस इसमें कभी नहीं था, ये कभी भी कोई हिंदू रिलेटेड इंसिडेंट था ही नहीं, इसमें कोई वो सब था ही नहीं। इट वाज जस्ट इंस्टिगेशन by this community, by this political party. This instigation picked up, and then it became a mob psychosis. And after it became a mob psychosis, it was a horrible situation. It was very well planted and crafted. जो initial गुरुद्वारों को जो जलाया गया, they were all very well planned and crafted. और एक बार ये पकड़ लिया इसने, तो फिर ये, so it was never a religious issue. It was a very completely back, it completely went out of the hands of the Congress also. उनको भी realize नहीं हुआ कि इस तरह से वो निकल जाएगा। So पहले तो उनके जो जितने भी होते वो रिएक्ट कर रहे थे कि मिसेस गांधी को मार दिया, किसने मारा, उन्होंने मारा, चलो सबको उकसाया गया, मारो, बदला लो। तो ये completely out of hand हो गया। It was never a religious or a religion based issue, never. तो उस वक्त जो आपके आसपास जो सिख कम्युनिटी थी, आपके नेबरहुड में, आपके कॉलेज में, क्योंकि दिल्ली में तो काफी सिख कम्युनिटी है, उनके प्रति लोगों का रवैया उस वक्त कैसा था? और नहीं, उस वक्त सचमुच ऐसा ही था कि सबको लग रहा था कि you know they have done something tremendously wrong by, सबको लग रहा था कि the Sikh community is involved. The whole community is very the whole community wants a separate state. The whole community wants to separate from India. तो नैरेटिव ऐसा ही था, ऐसा ही समझाया गया था लोग, और इसीलिए ये रिएक्शन सबका हुआ। और मिसेस गांधी का तो खैर, बिकॉज उनके 2 बॉडीगार्ड्स, बेन सिंह और वो दोनों ही सिख थे, उन्होंने मारा था।
तो सबको ऐसा लग रहा था कि द कम्युनिटी, द होल कम्युनिटी इटसेल्फ इज इन्वॉल्वड इन। तो ये समझाया गया था, लोगों को बताया गया था, और उन्होंने ये इसको फिर बाद में जब ये हुआ तब उन्होंने रियलाइज किया कि इट वाज अ बिग मिस्टेक, इट वाज अ बिग मिस्टेक। फर्स्ट ऑफ ऑल, the mistake actually should have had started long ago. The it's Gurdwara Prabandhak Committee and all those people should never have allowed a personality like Brindanwala to take control of their Gurdwaras and have their setup inside the Golden Temple. It started from there. Brindanwala को create किया उस कांग्रेस ने। Brindanwala जब out of hand हो गया, Brindanwala ने उनके ये प्रबंधक कमेटी के सब जितने भी गुरुद्वारे हैं उनके अंदर वो घुस गया। उसके बाद the Golden Temple became like a fortress. It was full of arms. It was completely like a fortress. और वहां से सब कुछ हो रहा था. And it was of course supplied by ISI. Now then Operation Blue Star happened, and Mrs. Gandhi frankly did not have any other option but to get into the Golden Temple. उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था. उन्होंने वो जनरल वैद्य को मार दिया, पता नहीं क्या क्या किया. और फिर आर्मी जब गोल्डन टेम्पल में घुसी, they were completely drenched by, अगर एक बहुत अच्छी किताब है अगर आप पढ़ेंगे, किसने लिखी है, मधु किश्वर ने लिखी है शायद यार. तो they were completely, it was like ऐसा लग रहा था कि वो they had stockpiled arms to fight for almost 3 months from inside the Gurdwara. So Indian Army had no other option but to get in. And such a huge stockpile of arms was, पता चला उसके अंदर से निकला. Brindanwale was killed. Of course, the सिखों का जो सबसे पवित्र स्थान है जिसको बोलते हैं गोल्डन टेम्पल, और सिखों का नहीं, हिंदुओं का भी है. मैं तो कहता हूँ हर गुरुद्वारे में सिखों से ज्यादा हिंदू मिलेंगे आपको गुरुद्वारे में. It was completely desecrated. तो मेरे ख्याल से शुरुआत वहीं से हुआ था कि उन लोगों को वो लोग थे उनको अंदर जो उन्होंने जो कंट्रोल कर लिया ना उसको गुरुद्वारे को, वहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ. तो फिर आपको क्या लगता है कि चीजें नॉर्मल कैसे हुई थी? धीरे धीरे समय सब कुछ हील कर देता है. लोगों को पता चला कि this was not about a community, this was about a very very small minuscule people. ये बात जब साफ हुई फिर लोगों को और ये पता चला, और फिर people were very sorry for what happened actually, frankly. Delhi is still reeling under it. तो लोगों ने ये रियलाइज किया क्योंकि ये दोनों कम्युनिटी एक ही हैं. इन दोनों कम्युनिटी में कोई भेदभाव ऐसा था ही नहीं ना, अभी भी है. क्योंकि हिंदू का बड़ा बेटा सिख बनता है. मैं तो करोल बाग में बड़ा हुआ हूँ, मैं तो सिखों के घर में बड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं अपने घर में तो रहता ही नहीं था. मैं अपने नेबर्स के घर में रहता था. तो ये कभी ऐसा था नहीं. तो it was, the bond itself was so strong कि मेरे ख्याल से the bond took over then again later. वो टाइम ने उसको हील किया और अभी फ्रैंकली उसका कोई ट्रेस नहीं है. तो अभी भी लोग, क्या लगता है कि खालिस्तान की जो मांग है कम बैक कर सकती है आगे जाके फ्यूचर में? पता नहीं, बट मुझे तो नहीं लगता कि अब कभी कम बैक कर सकती है. कोशिश बहुत कर रहे हैं. अभी जैसे ये फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है अभी यहाँ पे इंडिया, व्हिच इज आई थिंक अगेन अ स्टूपिड थिंग. उन्होंने सब कुछ रास्ते में से ब्लॉक करके रखे. अब वहां पे भी घुसे पड़े हुए हैं 2-4 खालिस्तानी सेपरेटिस्ट. उनको दे आर आल्सो ट्राइंग टू हाईजैक दैट मूवमेंट. फार्मर्स जो हैं, जो सिख फार्मर्स हैं पंजाब के, दे आर ट्राइंग टू गेट इट आउट ऑफ देम. उनको निकाला भी गया है, बट दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट. बट मेरे को नहीं लगता ये कभी. आज तो उमर खालिद और एक दो और कोई लोग हैं जो सस्पेक्टेड उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे. वो अभी कल मैंने देखा. हाँ, ये फार्मर्स प्रोटेस्ट कुछ है नहीं. ये बेसिकली अगेन इट्स ऑल अ वेरी प्लान ऑफ, इट्स अ बिग काइंड ऑफ अ प्लान. यहाँ पे जितने भी फार्मर्स हैं सिर्फ पंजाब के हैं और थोड़े बहुत कुछ हरियाणा के और थोड़े एक दो गिने चुने शायद वेस्टर्न यूपी के. अब यही प्रॉब्लम है. अब ये प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना पड़ेगा. नहीं, ये तो खैर गवर्नमेंट का मामला है और जो भी किसानों के बीच में उसमें अब मैं उसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. बट जाते जाते एक आपसे बात मैं करना चाहूंगा क्योंकि आपने वो जो इंसर्जेंसी थी, टेररिज्म था, उसका पीक देखा आपने
और आपने आई थिंक जो कश्मीर में भी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुई, कश्मीर पंडित, वो भी देखा आपने। आई थिंक 80 और 90 का दशक तो मतलब बहुत ही ज्यादा वायलेंस से भरा हुआ था। आने वाली जो पीढ़ी है, या आई थिंक वो चाहे हिंदू में बिलीव करने वाले वायलेंट लोग हों, या सिख हों, या मुस्लिम हो, कोई भी लोग हों, उनको आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से क्या सीख देना चाहेंगे ताकि ये दोबारा ना हो? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो, जिंदगी एक ही बार मिलती है, जिंदगी बहुत छोटी है, उसे प्यार से जियो, प्यार फैलाओ। ये सेपरेटिज्म आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। सेपरेट आप किससे होना चाहते हो? अब क्या करना चाहते हो सेपरेटिज्म सेपरेट करके? आप ऑलरेडी तो ये एक छोटा सा एक हमारा ये प्लेनेट है जो इतने देशों में बटा हुआ है, इतने सबसेक्ट्स में बटा हुआ है, इतने कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पता नहीं क्या क्या, रेस, और फिर आप उसको और छोटा करना चाहते हो। क्यों? मेरे को लगता है धीरे धीरे लोग रियलाइज करेंगे कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। Nothing is going to change from this. Only people are going to have very bad experiences. People are going to lose lives, uh, and nothing else. इससे कुछ नहीं होने वाला। I think real people, लोगों ने अभी realize कर लिया है, धीरे धीरे कर रहे हैं, सबको समझ आ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये movements are not going anywhere. It's not going to. It's not going to. I'm sure it's not going to fulfill, flourish. मेरे को नहीं लगता। थैंक यू सो मच। और पार्थो जी, जाते जाते बताइए, आप आजकल क्या कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं आप? अभी मैंने एक प्रोजेक्ट खत्म किया विच इज नक्सलबाड़ी। अगर आप Z5 में वो है, इट्स अबाउट नक्सल एंड अर्बन नक्सल्स। तो वो एक फिक्शनलाइज्ड एक कहानी है। अभी मैं एक और कुछ कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में है। इट इज अबाउट प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। तो उस समय का एक 3 कैरेक्टर्स बहुत बंगाल में बड़े फेमस हुए थे। उनके नाम थे बिनॉय, बादल और दिनेश, BBD। These 3 were revolutionaries। तो इनको लेके मैं एक कहानी सोच रहा हूँ, तो उसी की स्क्रिप्टिंग और प्री प्रोडक्शन चल रहा है। ओके, ग्रेट। तो अर्बन नक्सल ये ऑलरेडी ऑन एयर है? और ये नक्सलबाड़ी बोल के एक सीरियल है, ऑलरेडी स्ट्रीमिंग ऑन Z5 प्रीमियम। ओके ओके ओके, ग्रेट। प्लीज वॉच। आई विल चेक इट आउट। यहाँ पर थोड़ा पता नहीं पड़ता इंडिया के बाहर क्या चल रहा है, कौन से प्रोग्राम्स देखने हैं। श्योर 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 सर, थैंक यू सो मच। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप कि आप दोबारा ट्रॉमा से ना गुजरे होंगे सोच के वो सब। थैंक यू सो मच। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। बाय। बाय।